क्या बात करते हो आप। जब हम राजस्थान राज पार्टी की ओर से रणजीत सिंह गहलोत सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में धूम मचा रहे हैं और आलमारी का बटन दबाना है, रणजीत सिंह गहलोत को जिताना है, ये गली गली में नारा गूंज रहा है और हमारे हजारों कार्यकर्ता एक एक टीम बना करके प्रत्येक गांव में, गलियों में, मोहल्लों में घूम रहे हैं। तो घूमते घूमते कभी मैं भी जाता हूँ सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में, ब्राह्मणों के पास भी जाता हूँ, बड़ियों के पास भी जाता हूँ, सैनियों के पास भी जाता हूँ और भी 36 कौम के समाज है, सबके पास जाकर के मैं बैठ कर के बात करता हूँ। तो लोग मेरे से क्या कहते हैं कि आप एक एमएलए को लेकर के इतना क्यों उछल रहे हो। तो मैं उनको समझाता हूँ, भैया आप ये मत मानो कि हमारे पास एक एमएलए है। यदि भगवान ने चाहा और ऊंट हमारी करवट बैठ गया तो एक एमएलए को भी हम मुख्यमंत्री बना करके छोड़ेंगे। क्या बना के छोड़ेंगे? मुख्यमंत्री। कैसे बनता है मुख्यमंत्री, ध्यान देकर के सुनना। यदि दूसरी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी 99 के फेर में पड़ गई, मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितने एमएलए चाहिए? एक। अब 99 के चक्कर में दोनों पार्टियां पड़ गई, एक एमएलए चाहिए। सारे गठजोड़ करने के बाद भी उनके 99 हो रहे, 100 नहीं हो पा रहे, तो वो किसके पास आएंगे? राम गोपाल शर्मा के पास। किसके पास आएंगे? राम गोपाल शर्मा के पास। और राम गोपाल शर्मा का वादा है सांगानेर की जनता से, आप सभी से, यदि राम गोपाल शर्मा के पास कोई एक एमएलए लेने के लिए आएगा और उसी एमएलए से यदि सरकार बनती है तो फिर हमारा एमएलए नहीं होगा, क्या होगा मालूम है? मुख्यमंत्री होगा। इसी शर्त पर हमारे एमएलए का समर्थन दिया जाएगा। तो एक एमएलए में तो इतना पावर होता है भाई साहब, इसलिए गलतफहमी में मत रहना। हमारा एक एमएलए भी मुख्यमंत्री के बराबर है, आप जिताकर तो देखो इसे। और जब गठबंधन की बात आएगी तो शर्त यही होगी कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, उसी शर्त पर हम समर्थन देंगे, उसी शर्त पर हम सरकार बनवाएंगे। तो आपको ये नहीं समझना है कि रणजीत सिंह गहलोत अकेले हैं। रणजीत सिंह गहलोत अब राजस्थान राज पार्टी के सदस्य हो गए और राजस्थान राज पार्टी के विधायक रहेंगे जीतने के बाद। और राजस्थान राज पार्टी का हाई कमान जो फैसला देगा वही फैसला रणजीत सिंह गहलोत के लिए लागू रहेगा। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, ये राजस्थान राज पार्टी वो पार्टी नहीं है जो कहीं टूट जाए, बिखर जाए या बिक जाए। जब हमारे सारे एमएलए आउट हो गए, फार्म उनके रिजेक्ट हो गए, तो यही राम गोपाल शर्मा है जिसने ये अनाउंसमेंट किया, पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान दिया कि हमारी पार्टी किसी भी दूसरी पार्टी को समर्थन नहीं देगी। हम आउट हो गए इस बार, कोई बात नहीं, फिर सांसद के चुनाव आ रहे हैं, हम फिर से तैयारी करके आएंगे। फिर 2028 का चुनाव आ रहा है, और भी ज़्यादा तैयारी करके हम आएंगे। और समर्थन देना तो दूर की बात है, मेरा एक कार्यकर्ता भी कोई दूसरी पार्टी वाला ले जा नहीं सकता। यदि ले जा सकता है तो वो ट्राई करके देख ले, ना तो मेरे एमएलए को कोई ले जा सकता है, ना मेरे कार्यकर्ता को। कारण क्योंकि राजस्थान राज पार्टी का नियम है, उस कार्यकर्ता को राजस्थान राज पार्टी में एंट्री नहीं मिलती जिसका चरित्र ऐसा हो कि वो भविष्य में कहीं और जा सकता है। उस एमएलए को भी राजस्थान राज पार्टी में एंट्री नहीं मिलती, टिकट नहीं मिलता जिसके ऊपर पार्टी को ये शंका हो जाए कि ये जीतने से पहले या जीतने के बाद कहीं और जा सकता है। इसमें केवल पार्टी से वफादार रहने वाले एमएलए और कार्यकर्ताओं को ही एंट्री दी जाती है। और राजस्थान राज पार्टी की सोच है, चाहे हमारे साथ 2 आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सैकड़ों के बराबर हैं। जब हम पीछे मुड़ करके देखें तो वो 2 के 2 नजर आए। वो 100 से भी ज्यादा अच्छे हैं। जिन लोगों के साथ 100 आदमी हो और कोई बात आई, बात का मुद्दा आया और पीछे पलट के देखा, एक भी नहीं मिला, तो ऐसे 100 से अच्छा है 2 को साथ में रखो, क्योंकि वो 100
जब आपका काम आएगा पीछे मुड़ के देखोगे एक भी नजर नहीं आएगा, कोई पतली गली से कहीं और निकल जाएगा और आप अकेले के अकेले रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है विश्वास पात्र आदमी लो और ऐसे नेता तैयार करो। हमारा उद्देश्य नए नेता तैयार करना, जिन्होंने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा, जो जानते नहीं राजनीति की ABCD क्या होती है। हम उनको MLA बनाएंगे, हम उनको सांसद बनाएंगे, हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और यहाँ तक कि पार्टी का वादा है कि आने वाले समय में इसी पार्टी से प्रधानमंत्री भी बनाएंगे।